Talk Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So today I again welcome you back to the new lecture of this target series, and the unit which we are covering is kinematics. जो हमारे पिछले लेक्चर्स गए हैं उसमें हमने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े हैं, हाउ टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं. आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नॉट एग्जैक्टली वेक्टर बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर्स. तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोशन, एंड इन दिस वी विल कवर बोथ वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन. So today we will talk about motion in one dimension and two dimension. उससे पहले जैसे हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, इट वाज ऑल अबाउट, जैसे हमने पढ़ा कि क्या होता है. पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर. सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं. सपोज ये हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है, ये आपका ओरिजिन है 0,0 और ये आपका कोई पॉइंट है suppose x, y. So position vector is basically what? It is a vector which gives location of any object in space with respect to a रेफरेंस पॉइंट. अब यहाँ पे एक बात आई, रेफरेंस पॉइंट. सो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट वो होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई चीज मेजर करते हैं, बिकॉज मेजरमेंट में बिना रेफरेंस पॉइंट के, बिना ओरिजिन के चीजें बताना मुश्किल होता है. तो यहाँ पे क्या है, दिस 0,0 इज योर रेफरेंस पॉइंट. And how will you define origin? It is basically the intersection point of the axis. जहाँ पे तीनों axis आके meet करेंगे, that intersection point will give you the origin or the reference point. फिर इस origin के respect में आप जो line draw करोगे, ये थोड़ा मैं डार्क बनाता हूँ, ये जो आपकी line है ये, दिस इज योर पोजिशन वेक्टर R. और जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, R वेक्टर इज रिटन एज x I कैप प्लस y j कैप. नाउ मूविंग अहेड विथ, देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आइए हम उसको देखते हैं. हमने फिर से यहां पे हमने बनाया अपना ये एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. नाउ सपोज योर बॉडी इज गोइंग अलोंग दिस पाथ, ये इसका पाथ है जिसके अलोंग वो मूव कर रहा है. हमने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये मार्क किया, एक पॉइंट ये मार्क कर दिया. लेट दिस पॉइंट P1 be x1, y1 and this point P2 be x2, y2 and this is your origin O. अब अगर हम यहाँ पे मार्क करें, this is P1, तो इसको हम लिख दिया R1. R1 is the position vector which is telling you the location of point P1 with respect to origin. R2 is the position vector which is telling you the position of point P2 with respect to origin. Now what is displacement vector? So displacement is basically defined as, displacement is the change in position.
चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इज ऑलवेज टेकन टू बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो कैसे लिखेंगे यहां पे हम? इसको हम लिखें यहां पे, सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिखोगे? फॉर चेंज द सिंबल यूज्ड इज डेल्टा आर, सो दिस विल गिव यू द चेंज इन पोजीशन। तो ये जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपका, दिस delta r vector is r2 minus r1. So displacement can be defined as the change in position. Final position r2 minus initial position r1 will give you change in position. अब इसको हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम लिखें तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो डेल्टा r, r2 क्या लिखोगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो डेल्टा क्या बन जाएगा? अच्छा, जो वेक्टर सेम डायरेक्शन के होते हैं i कैप, इनको आप सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं i कॉम्पोनेंट एक तरफ का ले करूं तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो अगर आप देखें यहां पे ध्यान से, दिस इज x2 माइनस x1। सो व्हाट इज x2? इट इज द फाइनल पोजीशन अलोंग द x एक्सिस माइनस द इनिशियल पोजीशन अलोंग द x एक्सिस। सो दिस विल गिव यू, दिस इज चेंज इन पोजीशन डेल्टा x अलोंग द x एक्सिस प्लस सिमिलरली y2 माइनस y1, इट इज चेंज इन पोजीशन अलोंग द y एक्सिस। तो अगर यहां पे ये तो आपका जो बना है यहां पे वैल्यू, ये जो हमारा डेल्टा आर यहां पे बन के आया है, दिस इज बेसिकली फॉर 2 डायमेंशन। अगर यहां पे हम बात करें 1 डायमेंशन की, तो ये जो वैल्यू है इट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। अब अगर इसमें कहें कि जरा बताइए कि इसमें डेल्टा आर का मॉड कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस j कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन निकालना है, दैट इज tan थीटा, दैट इज y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका बन गया, दिस विल गिव यू योर मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपके पूरे वेक्टर की एनालिसिस हो गई। तो आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट मिल गया वेक्टर फॉर्म में, दैट टू कार्टेशियन फॉर्म में मिल गया ये आपको। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया आपका ये। तो आप फिर से एक बार डायग्राम देख लिया। यहाँ पे एक बॉडी है जो P1 से P2 जा रही है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि जरा डेल्टा आर बनाइए, सो बाय ट्राइंगल लॉ दिस विल बी योर डेल्टा आर। So displacement is basically the shortest distance between the initial point and final point. तो हमें जिन दो पॉइंट के बीच में, मान अगर ये दो पॉइंट हैं, एक बॉडी ऐसे करके जा रही है इस तरह, जो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये, दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमको दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। इनिशियल पॉइंट लीजिए, फाइनल पॉइंट लीजिए और उन दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आगे बात करते हैं, तीसरा हमारा है वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं।
तो इसी फिगर में हम कुछ यहाँ पे चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो, सपोज द टाइम ओवर हेयर इज t1 एंड टाइम ओवर हेयर इज t2। तो वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब वेक्टर हम क्या लिखोगे कि चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम विल गिव यू वेलोसिटी वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या था हमारा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, और इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पे देखिए जो ये रेशियो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ टाइम। सो दिस विल गिव यू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस ये क्या है, दिस इज चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, वी वाई जे कैप। So this is the velocity vector which is being formed by using the above relation. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। तो ये आपका बन गया डायरेक्शन बन गया ये आपका, और ये आपका बन गया मैग्नीट्यूड बन गया आपका वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया ये। फिर इसी तरह आपका जो चौथा है दैट इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो एक्सेलरेशन वेक्टर है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको कैसे लिख लोगे, ये बन जाएगा आपका, दिस विल बी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन एक्स एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ टाइम आई कैप प्लस चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ टाइम जे कैप। सो इस ए वेक्टर कैसे लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इसका मॉडुलस क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। तो ये आपके एक्सेल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप इससे निकाल सकते हो, आप इस फॉर्मूले से। आप वेलोसिटी के लिए हमारा ये था, ये रिलेशन था हमारा वेलोसिटी के लिए। एंड फॉर एक्सेलरेशन अभी मैंने जल्द आपको मार्क किया है मैंने इसको। तो दिस इज द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। तो ये तो बात हुई वेक्टर फॉर्म की। अगर हम वन डायमेंशन में बात करें तो हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते बात करते हैं जरा वन डायमेंशन में, देखते हैं कि यही चीज वन डायमेंशन मोशन कैसी बन जाएगी आपकी। तो हमने यहाँ पे एक देखिए एक एक्सिस लिया, सपोज हमने यहाँ पे मार्क किया ये करके एक्स एक्सिस लिया, और यहाँ पे ओरिजिन लिया x इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए, सपोज एक पॉइंट ये है मेरा, एक पॉइंट ये है मेरा, इसको हमने a मार्क कर लिया, इसको हमने b मार्क कर लिया। यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू x1, यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू x2। यहाँ पे टाइम लिख लो t1 t इज इक्वल टू t2। सपोज हम a से b कुछ ऐसे करके जा रहे हैं, ये रास्ता है हमारा। इसमें हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। पहला टर्म जो है हमारा है दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की बहुत आसान सी परिभाषा है, इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in a given time
इंटरवल। तो डिस्टेंस में क्या है कि सिंपली आपने कितना पाथ चला, आपने ये कितना आप ट्रैवल किया, दैट विल गिव यू डिस्टेंस। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप यहां थे, यहां से आप चले 3 मीटर, फिर चले 4 मीटर और फिर चले 5 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा? 3 + 4 + 5। तो डिस्टेंस में हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, हम जितना जितना चलते जाएंगे हम उन वैल्यूज को ऐड कर दें, वी विल सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और द पाथ लेंथ वी हैव ट्रैवल्ड। अगली बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final point, or it is the change in position। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहां पे हम पोजीशन लिख रहे हैं x से, तो चेंज क्या होता है? डेल्टा। चेंज किसमें है? पोजीशन में, तो आप लिखें डेल्टा x। और चेंज क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा आपका ये। अब यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट में, जब डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं तो हमको इससे मतलब नहीं कि हम किस पाथ के अलोंग जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में सिंपली वी आर कंसर्न अबाउट द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। हम कैसे जा रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, कैसे जा रहे हैं वो डिस्टेंस में काम आता है, क्योंकि हमें वहां पे पाथ लेंथ को ऐड करना होता है। बट डिस्प्लेसमेंट में हमको सिर्फ इससे मतलब है हम कहां थे, कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो सिंपली वी हैव टू डू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। बाकी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी। फिर इसी से जुड़ा हुआ है, अगर हम आगे बढ़े, आपका थर्ड इज एवरेज स्पीड। इसको हम लिखेंगे v एवरेज से। तो एवरेज स्पीड जो होता है, v average is total distance upon total time। सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। फिर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इसको लिखते हैं v बार से। इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। फिर इसी में मिलता जुलता आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां पे इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए। और इसी में अगर हम दिखाएं फॉर्मूले में, सपोज इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कुछ या वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है। तो a से b जाने में क्या है? इसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। सो एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। सो डेल्टा v ओवर डेल्टा t विल गिव यू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड इज ऑल्सो मीटर्स पर सेकेंड। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ टाइम विल गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी, एंड टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम विल गिव यू एवरेज स्पीड। तो ये तो बात हो गई, एवरेज की बात हो गई। अब अगर हम इसी मोशन को एनालाइज करें ग्राफिकली, सपोज वी डू graphical analysis of motion, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो पहला जो आपका है
फर्स्ट जो हम एनालाइज करेंगे आपका, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आइए जरा ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये हमारी एक्सिस होगी। सपोज यहाँ पे मैंने लिया पोजीशन, यहाँ पे लिया टाइम, एंड सपोज ग्राफ कुछ मेरा इस तरह बन रहा है। ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट ये मार्क कर लो, एक पॉइंट ये मार्क कर लिया। तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पोजीशन क्या होगा, x1 होगा, यहाँ पे टाइम t1 होगा, यहाँ पे पोजीशन x2 होगा, यहाँ पे टाइम t2 होगा। फिर हम एक काम करते हैं, हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है, ये पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से। फिर यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल पूरा कर लिया हमने। उसकी लेबलिंग कर दें A, B और C। अब उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है स्लोप करके। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, इट इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट क्या होता है, जैसे यहां पे हमने बनाया पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसे आप देख सकते हैं पिछली फिगर में जब हमने यहां बनाया था, यू कैन सी कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है आपकी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मोशन क्या होता है कि whenever a body changes its position with respect to time, it is said to be in motion, and if it does not do so, it is said to be at rest. इसको लिख लीजिएगा। When a body changes its position with respect to time, it is said to be in motion, and when it does not do so, it is said to be at rest. मतलब जब बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा तो मोशन में कहलाएगा, नहीं करेगा तो रेस्ट पे कहलाएगा। मतलब जो बॉडी का पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो जब भी ग्राफ बनाते हैं हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू हॉरिजॉन्टल पे होती है। ध्यान रखिएगा, ग्राफ बनाते टाइम जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हॉरिजॉन्टल पे होता है, और जो वेरिएबल डिपेंड करता है वो वर्टिकल पे होता है। तो यहां पे पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो x यहां पे पोजीशन के लिए वेरिएबल है, तो x बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो आ जाएगा वर्टिकल पे। टाइम पे डिपेंड हो रहा है तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल पे। तो अगर यहां पे स्लोप लिखें, स्लोप इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पे हम स्लोप कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, A से B तक का निकाल रहे हैं। दैट मींस A बिकम्स इनिशियल पॉइंट एंड B बिकम्स फाइनल पॉइंट। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हम A से B बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज क्या आ रहा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम में चेंज कितना आ रहा है, T2 माइनस T1। मतलब ये जो वैल्यू है अगर हम यहां पे इसको मार्क करें, दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस वैल्यू इज x2 माइनस x1, और ये वैल्यू कितनी है, T2 माइनस T1। और अगर आप देखें जो x2 माइनस x1 है दैट इज लेंथ BC, और जो T2 माइनस T1 है वो लेंथ AC है। तो अगर मैं यहां पे इसको मार्क करके दिखाऊं आपको दोबारा फिर से, मैं ठीक से मैं इसको देखिएगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका देखिए थीटा बन रहा है ये। तो अगर मैं बोलूं इन ट्राइंगल ABC tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और BC की वैल्यू क्या है ऊपर, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को कंपेयर करूं मैं, तो वी कैन राइट दैट स्लोप
ऑफ अ ग्राफ इज बेसिकली tan ऑफ द एंगल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है या किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आप उस एंगल का tan निकालिए। अब ये कौन सा एंगल है? जिस लाइन का आपको स्लोप निकालना है, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है ये। इस लाइन को पीछे लाइए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इंटरसेक्ट कराइएगा। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे इंटरसेक्ट कराइएगा। ये जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल थीटा, इस थीटा का आप tan लेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो अगर चाहे तो थीटा ये लो, चाहे थीटा ये लो, दोनों बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आपको लाइन का स्लोप निकालना है, उसको पीछे लाइए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इंटरसेक्ट कराइए, फिर देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज एंगल क्या बन रहा है। जो एंगल बन रहा है उसका tan निकालिए, उसका tan आपको ग्राफ का स्लोप दे देगा। अब दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट देखने वाली, देखिएगा यहां पे स्लोप क्या आ रहा है, x2 माइनस x1, दैट इज चेंज ऑफ पोजिशन। बट नीचे क्या है, t2 माइनस t1, चेंज ऑफ टाइम। सो चेंज ऑफ पोजिशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम इज बेसिकली वेलोसिटी। हम पीछे पढ़ चुके, देखें यहां पे चेंज ऑफ पोजिशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम इज वेलोसिटी। मतलब वी कैन राइट स्लोप ऑफ position time graph will be equal to average velocity। तो हमें यहां से ये समझ में आया कि अगर हम को पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करनी है तो अगर हम सिंपली स्लोप निकाल लें तो हमें उस स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। So from position time graph, if you are able to find the slope of the line or the graph, you will be able to calculate the average velocity। तो ये तो बात हुई पोजीशन टाइम ग्राफ की। अब आइए बात करते हैं ऐसे ही सेकेंड इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो पीछे ग्राफ था हम उसी ग्राफ को स्टडी करते हैं, बस यहाँ पे हमें एक्सिस चेंज करनी है, बाकी आपका सब चीजें सेम रहेगा आपका। यहाँ पे सपोज वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, नीचे यहाँ पे टाइम है आपका सेकंड में। ग्राफ सपोज यहाँ भी कुछ ऐसा ही बन रहा है आपका, तो 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए, A और B। तो A पे वेलोसिटी सपोज v1 है, यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है और यहाँ पे आपका टाइम कुछ t2 है आपका। फिर A और B को आप एक सिंगल लाइन से जोड़ दीजिए, तो ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो ये चेंज कितना होगा, v2 माइनस v1, और ये चेंज कितना होगा, t2 माइनस t1। स्लोप क्या लिखोगे आप, स्लोप ऑफ लाइन AB विल बी व्हाट, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। या इसको वैसे हम ना लिखें, इसको हम वैसे लिखते हैं, स्लोप इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, BC अपॉन AC, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज tan थीटा, और ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम इज बेसिकली योर एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकाल दूं तो मुझे वो स्लोप क्या होगा, इट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा आपको। ऐसे ही हमारा एक ग्राफ और है, अगर मैं इसी में फिर से बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अगर यहां पे हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर से बात करें, अब हम ग्राफ कुछ इस तरह बनाएंगे, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे मेरा टाइम है।
तो यहाँ पे हो गया मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया सेकेंड्स, और लाइन कुछ ऐसी बन रही है आपकी। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। तो देखो टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पे 2 टाइम इंस्टेंट मार्क कर लिए। यहाँ पे लिया t1 और यहाँ पे लिया t2, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो a, b, c और d बन गया आपका। अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका शेडेड एरिया बन गया आपका। ये जो हमारा बना है, दिस इज योर शेडेड एरिया। अब हमारा पर्पस ये है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी, जो कि एक रेक्टेंगल है। तो एरिया क्या बन जाएगा, लेंथ ए बी ले लो और ब्रेड्थ चाहे बी सी ले लो। चाहो तो कैसे ले सकते हो आप, इसको ए डी इंटू सी डी भी लिख सकते हो, एक ही चीज है ये। अब ए बी क्या है, ए बी आपका ये लेंथ है, दिस इज ए बी। देखो यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ T2 है, ये लेंथ T1 है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, दिस विल बी T2 माइनस T1। तो AB की वैल्यू क्या हो गई, T2 माइनस T1 हो गई, इंटू BC। BC क्या है, ये लेंथ है, ये ले लो चाहे तो AD ले लो, एक ही बात है। ये 0 है, ये V है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस विल बी V माइनस 0, या इसको V लिख दो। तो एरिया कितना बन गया, V इंटू T2 माइनस T1। अब देखना वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो यहां से x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा, V इंटू T2 माइनस T1। तो यहां पे देखो इस फिगर का एरिया क्या है, V इंटू T2 माइनस T1, और x2 माइनस x1 क्या होता है, V इंटू T2 माइनस T1। तो इन दोनों के RHS देखो सेम है, तो LHS भी सेम होंगे। देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू x2 माइनस x1, या डिस्प्लेसमेंट को ठीक से लिख देते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, x2 माइनस x1 या डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे ये निकालना, मुझे आपको मतलब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है and you need to find the value of displacement of the body, simply you will calculate the area of the given body and it will give you displacement. तो हमने ग्राफ में 3 रिजल्ट निकाले। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, यहां पे देखो ना, यहां पे हम एरिया निकाल रहे हैं, ये जो एरिया होगा जो इसकी वैल्यू होगी, दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब जब हम सवाल सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। वो कैसे करना है वो हम आगे अपने क्वेश्चन सीरीज में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राफ के 3 इंप्लीकेशंस पढ़े हैं कि स्लोप से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, और उस ग्राफ के एरिया से हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो ग्राफ के ऊपर बात हुई है ये। अब इसमें अब हम 2 चीज हमारी रह गई थी हमारी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसे जब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ हमने बनाया था, अगर आप देखें यहाँ पे जो हमारा
पोजीशन टाइम ग्राफ था हमारा, ये कुछ इस तरह था आपका। तो पहले क्या था हमारा, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए थे, एक यहाँ पे एक पॉइंट ये लिया था, एक पॉइंट ये लिया था, फिर इसको हमने ये 2 पॉइंट थे, इनको हमने जोड़ा था, यहाँ पे एक ये लाइन बनी थी, फिर हमने इस लाइन का स्लोप निकाला था, और ये ए और बी आपके पॉइंट थे। तो उस ग्राफ में क्या था कि ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था, और इसके करस्पॉन्डिंग ये टाइम इंस्टेंट थे T1 और T2। लेकिन अब ये बोलता है कि अगर मैं इस डिफरेंस T2 माइनस T1 को बहुत छोटा कर दूं, टेंडिंग टू 0 कर दूं, मतलब क्या है कि मैं इस T2 पॉइंट को एकदम T1 के बगल में ले आऊं। अब नाउ सिंस पोजीशन आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो जब इस टाइम इंटरवल को छोटा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पोजीशन भी क्या होगा, x2 जो होगा वो x1 के पास आ जाएगा। तो इसको करने पे व्हाट विल हैपन, योर चेंज इन पोजीशन विल आल्सो टेंड टुवर्ड्स 0। तो जो हमारा यहाँ पे स्लोप था ए और बी का, ये लाइन थी, सो दिस लाइन विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ टेंजेंट। कैसे होगा देखिए, अगर हम इस वापस ग्राफ को ड्रॉ करें फॉर द गिवन कंडीशन x और t, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या होगा, जब T1 माइनस T2, ये जो आपका डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस देख रहे हैं आप, इसको बहुत छोटा कर दो, मतलब सपोज ये 2 सेकेंड्स है, इसको आप 2.0001 सेकेंड कर दो, डिफरेंस बहुत छोटा है, तो लगभग क्या होगा, T1 T2 एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, एंड सिमिलरली x1 x2 भी एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो जो स्लोप मेरा यहाँ पे ये स्लोप बन रहा था, ये लाइन, दिस लाइन विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी आपकी, ये एक टेंजेंट बन जाएगी, फिर यहां से ये एंगल निकाले tan थीटा, एंड दिस tan थीटा विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज इक्वल टू dx by dt. That means if you differentiate position with respect to time, you will get instantaneous velocity. और इसी में ही ग्राफ में अगर आपको बता दें, सपोज अगर हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तब क्या होगा, तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही होगा आपका कि जो tan थीटा होगा इट विल बी a इंस्टेंटेनियस एंड दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो हमने शुरू में बात की थी यहाँ पे, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन था जो हम किसी भी इंटरवल के ऊपर निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें किसी भी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है, तो हमें जिस भी इंस्टेंट पे निकालना है तो वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो टेंजेंट टाइम एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, उस एंगल का जो tan थीटा होगा दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर ग्राफ पोजीशन टाइम का है, एंड इट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर वो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का है। So differentiation of position with respect to time will give you instantaneous velocity, and differentiation of velocity with respect to time will give you instantaneous acceleration. अच्छा हाँ, अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम पीछे थोड़ा चलते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें A instantaneous will be equal to what, differentiation of velocity vector with respect to time will give you इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और यहां पे अगर हम लिखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर हम पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, अगर हम वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमको। तो ये तो बात हुई मोशन की। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो डेरिवेशन है इट इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। सो दिस डेरिवेशन इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तब ये इक्वेशंस आपकी वैलिड नहीं होंगी आपकी ये। तो इसमें आपका पहला आपका डेरिवेशन है दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इससे हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो यहां से dv क्या बन जाएगा, a dt बन जाएगा। नाउ ऑन integrating both sides, suppose initial velocity is v1, final velocity is v2, integration of a dt, initial time is t1, final time is t2। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा v, लिमिट क्या है v1 से v2, a dt का क्या होगा इंटीग्रेशन t बन जाएगा, लिमिट है t1 से t2। तो क्या बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ए t2 माइनस t1। तो ये आपका एक रिलेशन बन जाएगा जहां पे v2 क्या है, v2 इज फाइनल वेलोसिटी, v1 इज इनिशियल वेलोसिटी और t2 माइनस t1 इज चेंज ऑफ टाइम। अब इसी में एक स्पेशल केस है कि मान लो इनिशियली बॉडी आपकी रेस्ट पे है, सॉरी मतलब इनिशियल टाइम जो है हमारा वो जीरो है, रेस्ट पे नहीं है, इनिशियल टाइम जो है हमारा वो जीरो है। तो t1 को जीरो कर दो तो t2 आपका t बन जाएगा। तो वहां पे v2 को हम v लिखते हैं और v1 को हम u कर देते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी बन जाती है, जो आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा। तो ये जो है ये आपका एक जनरल रिलेशन है और ये जो आपका है ये एक स्पेशल केस है, वो इस कंडीशन के लिए आपका गिवन केस है आपका ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड इज पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इसमें क्या है, v इज इक्वल टू dx ओवर dt। तो यहां से क्या बन जाएगा, v dt बन जाएगा। और अभी हमने पीछे v क्या पढ़ा है, इट इज u प्लस at इंटू डी टी। नाउ सपोज इनिशियल पोजिशन इज x1, फाइनल पोजिशन इज x2, dx टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो लिमिट डाल दो t1 से t2 u dt प्लस t1 से t2 at dt। इसको इंटीग्रेट करोगे तो x बन के आएगा, लिमिट इज x1 से x2, u बाहर ले लो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर dt को इंटीग्रेट करोगे तो ये t बन जाएगा, लिमिट इज t1 से t2, फिर a t dt है तो ये बन जाएगा a t स्क्वायर बाई 2, लिमिट t1 से t2 बन जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u t2 माइनस t1 प्लस a बाई 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। फिर वही स्पेशल केस है कि इनिशियल टाइम इंस्टेंट जीरो ले लो तो t2 आपका t बन जाएगा, v2 को v कर दो, v1 को u कर दो और x2 माइनस x1 क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस विल बिकम x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा आपका s डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो पीछे आपका बन के आया है दैट इज ये आपका कोई भी जनरल केस है आपका ये, और ये जो आपका केस है ये इस गिवन कंडीशन के लिए है कि यहाँ पे इनिशियल टाइम आपका जीरो है आपका। सो फॉर दिस केस दिस इज योर गिवन रिलेशन जो आपने 9th में पढ़ा होगा अपनी किताबों में।
तो दोनों केस आप पढ़ सकते हैं. दिस इज द स्पेशल केस एंड जो प्रीवियस हमने किया है जो आपका येलो मार्क है दिस इज योर जनरल केस. तीसरा आपका आता है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. So acceleration is what? It is dv by dt. तो अगर हम इसको पोजीशन से डिवाइड कर दें और पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस dx by dt will again give you velocity. तो इसको हम वापस लिख सकते हैं v dv by dx. Therefore v dv will be equal to a dx. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन v के टर्म में है तो इनिशियल वेलोसिटी v1 ले लो, फाइनल वेलोसिटी v2 ले लो. यहाँ पे इंटीग्रेशन dx के टर्म में सो इनिशियल पोजीशन x1 ले लो, फाइनल पोजीशन x2 ले लो. इंटीग्रेट करो तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 v1 से v2 और ये बन जाएगा a इंटू एक्स x1 से x2. तो 1/2 कॉमन ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a x2 माइनस x1. तो ये क्या बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x2 माइनस x1. और x2 माइनस x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a s बन जाएगा आपका. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन दैट इज पोजीशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. आपका ये फॉर्मूला आ गया. तो इसमें हमारे तीन रिलेशन है दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. v इज इक्वल टू यू प्लस at ये पहला है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर ये दूसरा है और तीसरा क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s. दिस इज द वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है आपका यहाँ पे. सो फ्रेंड्स दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन. इसमें एक टॉपिक फ्री फॉल का भी है आपका, बट उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर ग्रेविटेशन कवर करेंगे आपका. तो वी विल टेक अ फ्री फॉल इन द चैप्टर ग्रेविटेशन जब हम मैकेनिक्स आपका साथ में पढ़ेंगे. उसमें एक टॉपिक और दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड. तो उसको हम सवाल के साथ ही आपको समझा देंगे उसके अंदर, क्योंकि वो डेरिवेशन भी कोई नई चीज नहीं है, वो इसी से निकल के आती है. तो जब हम आपके क्वेश्चन सीरीज को हम टेकअप करेंगे तो विल डिस्कस डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड विद दैट सेगमेंट आल्सो. सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन. हमने कोशिश की है कि हमने इसको पूरे डेप्थ में कवर किया है. इन केस अगर हमसे कुछ चीजें रह गई हो या आपको कुछ चीज पूछनी हो, कुछ नया कुछ सजेस्ट करना हो, प्लीज डू राइट डाउन योर कमेंट्स इन द बिलो कमेंट सेक्शन. बाकी अगर आपको हमारे टारगेट सीरीज के प्रीमियम कोर्स को भी अवेल करना है तो आप प्लीज जाइए, आपको इनरोलमेंट फॉर्म अवेलेबल है. प्लीज डू फिल अप. इफ यू आर विलिंग टू गेट DPP, video solutions, NCERT solutions and all other benefits, then you can go and fill out our enrollment form given in the below in the description box. So friends, keep studying hard, stay focused and thank you very much.